यूज ऑफ टाइम एडवर्ब्स विद द प्रेजेंट टेंस। यूज का अर्थ होता है उपयोग करना, प्रयोग में लेना। यूज ऑफ टाइम एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब का प्रयोग करेंगे हम। अभी एडवर्ब क्या होते हैं वो भी आप समझ जाओगे। यूज ऑफ टाइम एडवर्ब्स विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का अर्थ है प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन टेंसेज में हमको ये समझना है कि टाइम एडवर्ब जो आते हैं, टाइम को दिखाने वाले शब्द, आप तो ये मान लीजिए मोटा मोटा समय को दिखाने वाले शब्दों का प्रयोग हमको कैसे करना है और कहाँ करना है, ये सीखना है हमको। सो लुक एट दीज 4 sentences. In the first one we have every morning. In the second we have never. And after it usually, sometimes and always. ये जो अंडरलाइंड जो वर्ड है ना, ये सब के सब क्या हैं? एडवर्ब हैं ये। और जो क्या बता रहे हैं? स्थान या समय? समय बता रहे हैं। तो हमें ये सीखना है कि किस टेंस में कौन से एडवर्ब काम में आते हैं। उसके बोलने से, उसके अर्थ से, उसके प्रयोग से हमें पता लग जाएगा कि हमको ये यहीं काम में लेना है और कहीं काम में नहीं ले सकते। तो फर्स्ट सेंटेंस को समझिए आप। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ, अ कप ऑफ टी, चाय का कप। अब कप को नहीं पीता हूँ मैं, जो कप के अंदर जो चाय है उसको पीता हूँ, ठीक है ना। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह। तो एवरी मॉर्निंग ने क्या बताया? ऐसा काम जो एक नियमित समय अंतराल पर हो रहा है, उसको हम एवरी लगा करके बता सकते हैं। मैं हर सुबह पढ़ता हूँ, एवरी मॉर्निंग। मैं हर सप्ताह कहीं जाता हूँ, तो एवरी वीक हो जाएगा। मैं हर महीने अपने नौकरों को सैलरी देता हूँ, तो एवरी मंथ हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो कोई भी ऐसा काम जो रिपीट हो रहा है और सिंपल प्रेजेंट में है, तो हम उसके लिए एवरी लगा सकते हैं। और एवरी के बाद कोई भी टाइम डिनोटिंग वर्ड लगा सकते हैं, समय को बताने वाला शब्द। तो एवरी मॉर्निंग तो एक एग्जाम्पल है। एवरी मॉर्निंग की जगह आपको एवरी इवनिंग भी हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो कितने भी सेंटेंस हो सकते हैं। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, एवरी मंथ प्रत्येक महीने। दोबारा देख लो। आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह चाय का एक कप पीता हूँ। सेकंड देखिए, एडवर्ब में हमारे पास नेवर। ही नेवर टेल्स अ लाई। टेल अ लाई, झूठ बोलना। तो ही है तो टेल्स हो जाएगा, जानते हो ना। ये तो नेवर मीन्स कभी नहीं। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। नेवर मीन्स क्या है? कभी नहीं। नॉट इसमें छुपा हुआ है, इसलिए अलग से नोट नहीं लगाएंगे। नेवर और नॉट साथ साथ नहीं आ सकते। नेवर मीन्स कभी नहीं। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो नेवर का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद, ये ध्यान रखना है। हम इसमें ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते ही टेल्स अ लाई नेवर, तो गलत हो जाएगा ये। नेवर का प्रयोग कहाँ करना है हमें? मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ठीक है ना। इसका प्रयोग हमको कहाँ करना है? लास्ट में। सेंटेंस के कहाँ पर करना है? लास्ट में। हाँ, इसको फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, एवरी मॉर्निंग, फिर कॉमा लगाना पड़ेगा आपको। एवरी मॉर्निंग आई ड्रिंक अ कप ऑफ टी। अब ये बोलने वाले के ऊपर है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता है। हर सुबह को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता है या चाय के कप को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहता है। तो पहले में हो गए एवरी मॉर्निंग, दूसरे में क्या हो गया? नेवर। थर्ड सेंटेंस देखिए, यूजुअली। यूजुअली मीन्स होता है सामान्यतया। यूजुअली मीन्स सामान्यतया। जैसे मैं कह दूँ कि जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति की लेट होने की आदत होती है, कभी कभी जल्दी भी आ जाता है, 4 दिन फिर लेट आ जाता है, फिर 2 दिन फिर जल्दी आ जाता है। तो हम उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई हमेशा लेट आता है, गलत हो जाएगा ना। तो वो सामान्यतया लेट आता है, यानी ज़्यादा मात्रा किसकी है? उस कार्य के लिए हम क्या कहते हैं? सामान्यतया। कोई व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है लेकिन कभी कभी सच भी बोलता है, तो हम क्या कहेंगे? वह सामान्यतया झूठ बोलता है। अब मैं कहूँ तुम सामान्यतया विदाउट यूनिफॉर्म आते हो,
तो इसका अर्थ क्या है, महीने में तुम 20 दिन तो आ जाते हो क्या यूनिफॉर्म पहन करके, या सॉरी महीने में 20 दिन तो आप आ जाते हो विदाउट यूनिफॉर्म और 10 दिन आ जाते हो आप विद यूनिफॉर्म। तो सामान्यतः क्या कर रहा है वो, यूजुअली क्या कर रहा है, विदाउट यूनिफॉर्म आता है। यूजुअली क्या आता है वो, विदाउट यूनिफॉर्म। तो यूजुअली का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए हमको करना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में जहां पर वो अधिकांशतया हो रहा है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सामान्यतया। जैसे हम कहते हैं ना कि पूर्वी राजस्थान में सावन और भादों के महीने में सामान्यतया बरसात होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोज रोज होती है, सामान्यतया का अर्थ क्या है कि ऐसा इन्हीं महीनों में होता है, ठीक है ना। तो वहां पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यूजुअली। आई यूजुअली, मैं सामान्यतया स्पेंड खर्च करता हूँ या बिताता हूँ, माई इवनिंग्स मेरा शाम का समय, मैं अपना शाम का समय विद माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों के साथ, मैं अपना शाम का समय सामान्यतया बच्चों के साथ बिताता हूँ। तो महीने में से वो 15 दिन भी बिता रहा है तो वो सामान्यतया हो गया। 15 दिन वो कहीं काम से चला गया या कुछ है तो ऐसा नहीं है। सामान्यतया का अर्थ क्या है, 100% नहीं है। यूजुअली का जो मीनिंग है वो 100% नहीं है। जैसे मैं यूजुअली तुम झूठ बोलते हो, यूजुअली तुम ठीक नहीं पढ़ाते, है ना। वो टीचर तो उनकी तो आदत ही खराब है, वो तो यूजुअली होमवर्क ही चेक नहीं करते। अब महीने में एक आध बार पता लग जाए तो कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम यूजुअली का प्रयोग करेंगे। आई यूजुअली स्पेंड माई इवनिंग्स विद माई चिल्ड्रन, मैं सामान्यतः अपना शाम का समय बच्चों के साथ बिताता हूँ। स्पेंड मीन्स होता है बिताना, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना, लेकिन रुपया तो है नहीं इस समय, खर्च करना तो बोलेंगे नहीं हम, क्या बोलेंगे, बिताना। नेक्स्ट है समटाइम्स, कभी कभी, ये इसका उल्टा है। समटाइम्स कभी कभी, तो समटाइम्स का प्रयोग देख लीजिए, लास्ट में नहीं है, सब्जेक्ट के बाद है। दे समटाइम्स यूज दिस ट्रिक टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ट्रिक का अर्थ होता है, क्या बोलेंगे ट्रिक का हिंदी में, तरीका, ठीक है ना। दे समटाइम्स, वे कभी कभी, यूज काम में लेते हैं, दिस ट्रिक यह तरीका, टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रश्न हल करने के लिए। सॉल्व मीन्स क्या होता है, हल करना, क्वेश्चन मीन्स प्रश्न। तो वे सामान्यतः क्या, सॉरी कभी कभी, दे समटाइम्स कभी कभी, वे कभी कभी प्रश्नों को हल करने के लिए इस ट्रिक का सहारा लेते हैं। तो समटाइम्स कभी कभी। तो आपको जैसे कहना है कि मैं जनरली या यूजुअली किससे पढ़ाता हूँ, मार्कर से, ठीक है। और समटाइम्स किस किस का प्रयोग कर लेता हूँ, चौक का भी कर लेता हूँ ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ मेरे बारे में, आई यूजुअली यूज अ मार्कर पेन टू टीच द स्टूडेंट्स। मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए मार्कर पेन काम में लेता हूँ। लेकिन तभी तुम में से कोई कह सकता है कि सर आप कभी कभी तो चौक से ही पढ़ा देते हो। हाँ कभी कभी पढ़ा देता हूँ, मैंने 100% थोड़ी बोला है, यूजुअली बोला है। क्या बोला है मैंने, यूजुअली। यूजुअली की जगह जनरली भी आ सकता है, वो भी सामान्यतया होता है। समटाइम्स में जैसे आज मेरे पास मार्कर अवेलेबल नहीं है या ख़राब हो गया या इंक नहीं है तो मैं उधर पढ़ा दूँ उस पर। तो समटाइम्स क्या हो जाएगा, महीने में 4 दिन मैंने पढ़ा दिया तो समटाइम्स हो गया, यानी कि कभी कभी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमने लिया है दे समटाइम्स, वे कभी कभी यूज दिस ट्रिक, वे इस ट्रिक को काम में लेते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चंस प्रश्नों को हल करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, यू ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज मीन्स हमेशा। यू ऑलवेज कीप योर कार्ड इन द वॉलेट। वॉलेट का अर्थ होता है पर्स जो हम रखते हैं ना। और क्या बोलते हैं वॉलेट को, पर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बटुआ। क्या बोलते हैं, वॉलेट भी बोलते हैं, पर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो फिफ्थ सेंटेंस में हमने जो एडवर्ब काम में ली है वो है ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स हमेशा। तो ऑलवेज का प्रयोग हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करना है, सब्जेक्ट के बाद करना है। यू ऑलवेज कीप योर कार्ड इन द वॉलेट। तुम अपने कार्ड को हमेशा वॉलेट में रखते हो। तो उसके बाद अगला सेंटेंस देखिए, ही इज वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट नाउ।
ही इज़ वर्किंग, वह कार्य कर रहा है, ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट पर। नाउ मीन्स अब। तो यहाँ पर ये जो नाउ लगा है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नाउ का प्रयोग कर सकते हैं सेंटेंस के लास्ट में। दूसरा सेंटेंस जो आप देख रहे हो उसमें जो एडवर्ब काम में ली गई है वो है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का अर्थ होता है इस क्षण या इस समय। वी आर लर्निंग इंग्लिश टेंसेज, हम इंग्लिश टेंसेज सीख रहे हैं एट द मोमेंट, इस समय। तो इस समय हम अंग्रेजी टेंसेज सीख रहे हैं और जो एडवर्ब आई है वो है एट द मोमेंट। नेक्स्ट देखिए, इसमें टुमारो जो एडवर्ब काम में लिया गया है ये फ्यूचर को बताएगा आपको। तो यहाँ पर हमने फ्यूचर का सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना दिया है। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल, सी मीन्स होता है मिलना। आई एम सीइंग द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ टुमारो, कल। तो टुमारो का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट प्रेजेंट यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ही इज टीचिंग इन दिस स्कूल, वह इस स्कूल में पढ़ा रहा है एज अ लेक्चरर, लेक्चरर के रूप में, एज अ लेक्चरर इन इंग्लिश, इंग्लिश लेक्चरर के रूप में। एट प्रेजेंट वर्तमान में, वह वर्तमान में इस विद्यालय में लेक्चरर इन इंग्लिश के रूप में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर हमने नाउ, एट द मोमेंट, टुमारो और एट प्रेजेंट, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम काम में लिए इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत बार देखते हैं। तो हम इनसे कई बार अनुमान भी लगा सकते हैं कि ये जो सेंटेंस बना हुआ है ये ज़रूर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ एडवर्ब काम में लिए हैं और इनका प्रयोग हम ठीक ढंग से करते हैं तो हमें सेंटेंसेस को समझने में, टेंस को समझने में और उसका प्रयोग करने में बहुत आसानी रहती है।